चलिए देखते हैं अपना आज का सेटअप क्या था। सेटअप क्या, अब तो लगता है सेटअप ही मेरा कुछ था ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं मार्केट में ट्रेड लेने जाता हूँ तो मैं फिर से कंफ्यूज रहता हूँ भाई सेटअप में है क्या नहीं है। मेरा शायद सेटअप में फिक्स ही नहीं है कि क्या क्या रखा है मैंने। मार्केट में ट्रेड लेते समय मेरा सेटअप का हमेशा चेंज होता रहता है। तो अपने दोस्त से काफ़ी डिस्कशन करने के बाद समझा कि मेरा सेटअप ही पूरा गड़बड़ हो रखा है, तभी मुझे इतना कन्फ्यूजन होता है ट्रेड लेते समय। क्योंकि आज जब मैं ट्रेड ले रहा था तो ही मेरे को इतना अभी जब ट्रेड समझ बताऊंगा तभी समझ जाएगा कि मेरा सेटअप ही पूरा कुछ नहीं है, इसलिए मेरा ट्रेड ही हमेशा गड़बड़ हो जाता है लेते समय। और वो भी है, दूसरी गलती सबसे ज़्यादा हो रही है कि ये 196 129 जो कि मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। तो ये कल से नहीं दिखेगा, कल से तो कोई चांस ही नहीं कि दिख जाए। कल से तो वैसे भी 65 रुपीज़ का लॉस लेके जाएंगे, 65 रुपीज़ का लॉस पकड़ेंगे। और 120 का 65 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। तो वो कल का लॉस एक बार चेक करता हूँ चैट में। तो कल का लॉस होगा 65, कल का लॉस है 65 पर ट्रेड और 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड होगा। कल से 65 से ज़्यादा का लॉस दिख गया तो उधर ही पे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। 65 से ज़्यादा का लॉस कभी दिखेगा ही नहीं एक ट्रेड में, ठीक है। और पूरे दोनों ट्रेड मिला के 130 रुपये का लॉस होगा। उससे ज़्यादा का लॉस दिख गया तो ऐसा दिखेगा ही नहीं, ये तो पक्की बात है। क्योंकि अभी क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आज रात को बैठ के पूरा सेटअप फिक्स करना है, ठीक है। पूरा सेटअप फिक्स करना है, मतलब एंट्री क्या रीज़न था। क्योंकि आज इतने ट्रेड में एंट्री देखने के बाद तब समझा कि भाई मेरे ट्रेड में एंट्री का फिक्स ही नहीं कि मैं कहाँ एंट्री लेना चाहता हूँ। और मैंने अपने दोस्त के साथ भी डिस्कस की कि भाई मैं इतना कंफ्यूज है कि क्लोजिंग के बाद इतना बड़ा एसएल आ रहा है। आज देख लेते हैं, एक स्टॉक से पकड़ेंगे। तो आ जाते पहले ICICI GI, ठीक है। हमारा क्या सेटअप है अभी, सिंपल सा सेटअप है कि डे हाई के ऊपर गया या डे लो के नीचे गया तब एंट्री हमारी उस ट्रेड में देखेंगे कि बन रही है कि नहीं बन रही है। और कैसे बनेगी, डे हाई के ऊपर गया, एक पुल बैक चाहिए, पुल बैक के बाद क्रॉस होता है, क्रॉस होते ही एंट्री होगी और उसके पुल बैक के नीचे एसएल होगा। सिंपल है एकदम, ठीक है। तो अभी इसमें देख लेते हैं। नीचे आया, ठीक है, पुल बैक लिया, ठीक है, पुल बैक आया, ठीक है, फिर ये नीचे जाना शुरू हुआ। अभी इसने ये लेवल हो गया अभी हमारा, ये मैंने सुबह ही मार्क कर दिया था कि ये लेवल होगा। अगर इसके नीचे गया तो हमारी ट्रेड में एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पुल बैक आया, पुल बैक क्रॉस होते ही ट्रेड में एंट्री ले ली, ठीक है। और ट्रेड में एंट्री लेते ही इसमें हमें कितना दे रहा है और इसमें एसएल कितना बैठेगा, इतना। और इसने हमें कितना दिया आज, 0.82। तो इसने जो ICICI GI ने हमें 0.82 दिया, ठीक है। और एसएल हमारा कितना बैठ रहा है इसमें, 1.05%। हाँ तो बहुत बड़ा एसएल है, बट वही देखते हैं अभी एसएल का क्या है। पर अभी सिंपल सेटअप हमारा यही है, क्रॉस हो गया, पुल बैक है तो एंट्री लेनी है। अभी टाटा स्टील में भी एसएल गया, ठीक है। टाटा स्टील में हमारा पहला एसएल गया क्योंकि ये पुल बैक आया, क्रॉस किया और क्रॉस होते ही इसने वापस से आगे नीचे और इसमें एसएल हिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्लियर कट हमारा एसएल यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। एक बार हम देख लेते कितना परसेंट मूव हुआ है, 1.72%, ठीक है। इसमें एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। और इसमें हमारी एंट्री बनी नहीं क्योंकि इसने इसको पुल बैक के बाद इसमें एंट्री दी नहीं, तो उसमें हमारी एंट्री बनी नहीं। डेविस लैब्स में हमारा आज पहला ट्रेड डेविस लैब्स में ही था। तो डेविस लैब्स में क्या था, इसने इसको ब्रेक किया, पुल बैक आया, इसको क्रॉस करते ही ट्रेड ले ली, ठीक है। क्रॉस करते ही ट्रेड ले ली, मैंने एसएल रखा था इधर, ठीक है। इसके थोड़ा बफर देके थोड़ा नीचे रखा था, पर मतलब इसमें क्या किया मैंने, क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा कर दी। 2800 आ रहा था, मैंने उसको 3400 3800 कुछ ऐसे कर दिया। मतलब अमाउंट जितना कैपिटल उसमें यूज़ हुआ वो कर दिया। और वही है कि क्यों कैपिटल बढ़ा रहा हूँ, तो वो गलती की, पर ये कल से नहीं होगी गलती। तो ये पुल बैक किया, यहाँ पे एसएल हिट हो गया, ठीक है। दूसरा भी हमें दो एसएल हिट हो गए। JSW स्टील में भी शायद एसएल हिट हुआ था, JSW स्टील में भी एसएल हिट हुआ, ठीक है, वहाँ पे एसएल हिट हो गया। एक्सिस बैंक नो एंट्री। टाटा केमिकल्स में क्या हुआ, टाटा केमिकल्स में तो नो एंट्री ऑब्वियसली, ठीक है। IDFC बैंक में एंट्री बनी नहीं, इसने इसको क्रॉस किया ही नहीं, तो यहाँ हमारी एंट्री बनी ही नहीं। अगर ये इसको क्रॉस करता तो एंट्री का सोचते हैं।
आइशर मोटर्स में भी यहाँ पे एंट्री नहीं बनी, पुल बैक के बाद तो क्रॉस किया ही नहीं उसने, ठीक है। एल टी में क्या है, एल टी में भी इसने हाँ एल टी में हमारा दूसरा ट्रेड था, तो एल टी में दूसरा ट्रेड था जिसमें 129 का लॉस हुआ, ठीक है। एल टी में क्यों एंट्री बनी इसमें भी, इसलिए मैं आज क्यों कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मेरा क्या था कि पुल बैक मतलब ओपनिंग रेंज ये रहा, पुल बैक मतलब यहाँ से ऑब्वियसली रेड कैंडल बनी, यहाँ ब्रेक हो गया, तो मैंने जैसे ही इसने डे हाई को क्रॉस किया मैंने इसमें ट्रेड में एंट्री ले ली, ठीक है। ट्रेड में जैसे यहाँ से क्रॉस करा था ट्रेड में एंट्री ले ली, और वो थोड़े टाइम बाद आके मतलब ये 130-150 के आसपास आके उसने एसएल हिट कर दिया, यहाँ पे आके उसने एसएल हमारा हिट कर दिया, एसएल क्योंकि यहाँ था हमारा एसएल ये वाला पार्ट, तो यहीं पे इसने हिट कर दिया था। तो और यहाँ पे एंट्री अगर सेटअप की वजह से देखा जाए तो एंट्री यहाँ नहीं बनेगी, क्योंकि मैं फिर से सेटअप में कंफ्यूज हो गया, क्योंकि सेटअप भी फिक्स नहीं था, इसलिए अभी बैक टेस्ट करने बैठेंगे, अभी इसके बाद ही बैठने गए। तो ये क्रॉस हुआ, यहाँ पे पुल बैक आया ही नहीं, तो फिर यहाँ एंट्री कैसे बनती है, तो एंट्री बननी नहीं चाहिए थी, पर ठीक है कोई बात नहीं, आज समझ आ गया क्या चीज़ नहीं करना है। HCL टेक क्रॉस किया, यहाँ पे देखो कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है। पुल बैक आया, फिर पुल बैक के बाद एंट्री बनती है इसमें, ठीक है। इसके पुल बैक के बाद कहाँ एंट्री बनती है, यहाँ पे एंट्री बन रही थी, ठीक है। इसका एसएल का बैठता 0.68 इतना बैठता, तो 0.69 ही दिया है, तो वही यहाँ पे एसएल जो भी बैठता हमारा, और यहाँ पे ऐसे एंट्री यहाँ होती, तो हमारा वही क्रॉस हो गया, उसके बाद जाके हमारी उसमें एंट्री बनेगी। इन्फोसिस में आज हमारा एंट्री बन गया था, क्योंकि हमारे रेड लाइन के नीचे आ गई है, ठीक है। इसका ये था क्योंकि यहाँ पे देखो विक दिखेगी, यहाँ ऐसे दिख नहीं रही होगी, पर इधर विक है, तो विक को जब तक ये नीचे क्रॉस नहीं करी तब तक एंट्री नहीं लेती। यहाँ क्रॉस कर दिया, पुल बैक आया, ठीक है। मतलब ये तो इधर आ ही गया था, और ये बाकी स्लोली था, पुल बैक आई, यहाँ पे एंट्री हो जाती, और हमें आज यहाँ तक का मिल जाता 1:1.7 का। नहीं एसएल कितना रखता है इसमें, एसएल रखता तो उसके पहले का वे 1:2 मिल जाता, ये स्विंग के ऊपर हमारा एसएल हो रहा था, और 1:2 हमारे इसमें मिल जाता, ठीक है। ONGC में नो एंट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर में नो एंट्री, आया नीचे पुल बैक देके क्रॉस ही नहीं किया उसने, नो एंट्री। बंधन बैंक में नो एंट्री, RBL बैंक में हमारी एंट्री बन रही थी, ये मैं देख रहा था, इसमें सोचा था एंट्री लूँगा, बट देन मैंने LTI में एंट्री ले ली, तो इसमें हमें कितना एंट्री बन रहा था, ये सुबह ही मार्क कर दिया था कि ये नीचे आया, इसने पुल बैक लिया, फिर ये नीचे गया, इसने एसएल हमारा हिट ही नहीं किया, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या होता है कि नीचे आने के बाद पुल बैक जो भी होता है ना, उसके ऊपर एसएल होता है, और उसके फिर वैसा होता है, तो यहाँ पे आया और इसने हमें 1:8 तक दे दिया, ठीक है सेटअप में। बट वो ये है कि सेटअप में इतना कंफ्यूज हो गया था मैं, क्रॉस किया, पुल बैक आया ही नहीं पुल बैक, तो एंट्री नहीं बनी, ठीक है। सिंपल है, अभी सिंपल है, क्रॉस हुआ, पुल बैक आया तो एंट्री बनेगी। यहाँ पे ग्लेनमार्क में इसने क्रॉस किया है, ठीक है, पुल बैक तो आया ही नहीं है, फिर इसने इसे क्रॉस किया, पुल बैक आया, यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनेगी, क्योंकि ये इसके ऊपर गया उसके बाद पुल बैक आना चाहिए, तो उसको काउंट करेंगे। जैसे ये इसको एंट्री नहीं, बट ये पुल बैक आया, फिर यहाँ से अगर ऊपर जाता तो एंट्री बनती, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के स्टॉक, तो जिसमें हम देख लेते कितने एसएल हिट हुए हमारे इसमें, ठीक है। इसमें एसएल हिट हुआ हमारा, टाटा स्टील में हिट हुआ 1 एसएल हिट, 2 डिविस लैब में, 3 JW स्टील में, 3 एसएल हिट, 3 एसएल हिट, 4 एसएल हिट। यहाँ पे अभी सेटअप में थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी, पूरा सेटअप मुझे बार मैंने वो मेहनत ही नहीं किया ऑफ मार्केट, तो ऐसा ही होगा। 3 कौन सा हो गया, एक टाटा स्टील हो गया, 1 डिविस लैब, 2 JSW स्टील, 3 और टाटा स्टील 3, ठीक है, 3 4, 1 टाटा स्टील, 2 3 4 एसएल हिट,
ठीक है, 4 SL हिट जो हुए, 4 SL हिट, इसमें हिट नहीं हुआ, इसमें हिट नहीं हुआ। तो हमारे आज के उसमें 4 SL हिट हुए हैं टोटल, ठीक है, 4 SL हिट हुए हैं और हमें एक में 1:8 मिला है, 1:1 मिला, 1:2 मिला, ऐसे ऐसे कुछ मिले। बट वो ये अभी ये था हमारा ट्रेड। और डिविस, और इसमें तो ट्रेड हमारे दो थे, एक डिविस लैब में, एक LT में। डिविस लैब में 196 का लॉस किया। डिविस लैब एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आया, पुल बैक आया, क्रॉस होती है, एंट्री ले ली थी और यहाँ पे SL हिट हो गया, ठीक है, ये SL नॉर्मल हिट हो गया, यहीं पे हिट हो गया था SL, तो ये हमारी ट्रेड में वहाँ पे एग्जिट मार दी। फिर LT में हुआ, LT में मैं कंफ्यूज हो गया। यहाँ मुझे क्यों समझ आया कि मेरा सेटअप क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अभी मैंने ये नहीं सोचा था कि ठीक है क्रॉस हुआ फिर पुल बैक आया तो एंट्री लेनी, जैसे डिविस लैब में क्या था, ठीक है, डिविस लैब में क्या था, नॉर्मली स्टार्टिंग से ही वो क्रॉस हुआ है, पुल बैक आया, एंट्री ली। पर यहाँ पे कैसा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे उसका ऐसे पुल बैक लेके आ रहा था वो और फिर इसे क्रॉस किया, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। बट अब से हमारा ये नहीं है, ये क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस होने के बाद पुल बैक आना चाहिए, फिर एंट्री होगी। तो ये था हमारा एंट्री, ये हमारे दोनों उसके लॉस थे। हमने SL लगाया ही था, दोनों ट्रिगर हो गए, तो SL तो लगाया ही था। बट हाँ, अभी दो फंड्स भी हमारा 6600 बाकी है, ठीक है। और उसके बाद पोजीशन हमारी 325 का लॉस हुआ। ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट गलत, साइकोलॉजी गलत, सेटअप गलत, सब गलत हुआ। कल से रिस्क मैनेजमेंट क्रॉस तो आने ही नहीं वाला है, साइकोलॉजी क्रॉस आने ही नहीं वाला है, क्योंकि सेटअप भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी सेटअप बैठ के आराम से आधा एक घंटा बैठ के पूरा सेटअप बैक टेस्ट करेंगे। तो ये था आज का जर्नल।